हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको जो और टॉपिक्स मैं ऐड करता रहता हूँ वो उसकी सूचना आपको पहले से मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बीम्स, यानी जो पिछले पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑन ए बीम, यानी एक बीम जो है वो कितने तरह के सपोर्ट्स पर रेस्ट करती है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक जो बीम है वो मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था वो होती क्या है। बीम जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होती है, यानी एक संरचनात्मक अवयव होती है जिसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो बीम की एक्सिस यानी अक्ष के ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंबवत कार्य करते हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये इंक्लाइंड भी एक्ट कर सकते हैं। यानी बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑन विच फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बीम। दीज फोर्सेस में act as inclined forces on the axis of beam also, but generally they act perpendicular to axis of beam. जो बीम का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं यानी वर्गीकरण करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक होती है स्टैटिकल, देखिए ये डायग्राम मैंने आपको ये दिखा रखा है। एक बीम होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और एक होती है बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। यानी बीम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम एंड द सेकंड वन इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होती हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स की, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स के केस में क्या होता है, उसमें हम केवल तीन हमारे इक्वेशंस होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। इनका प्रयोग करके, इनका यूज़ करके हम अपने जो एनालिसिस है, बीम का एनालिसिस है, बीम का एनालिसिस मतलब बीम में जो अननोन रिएक्शंस हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन केस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स वी कैन एनालाइज a beam by using the equations of static equilibrium alone, that is sigma fx equal to 0, sigma fy is equal to 0 and sigma m is equal to 0। sigma fx क्या है, sigma fx जो है बीम के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक समीशन है। sigma fy क्या है, sigma fy जो है बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक समीशन है। सिग्मा एम क्या है, सिग्मा एम जो है बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट्स हो रहा है उसका एल्जेब्रिक समीशन है। तो केवल हम इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से उस बीम का एनालिसिस कर सकते हैं। बीम के ऊपर जो रिएक्शंस बन रही हैं सपोर्ट्स पर उसकी अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स होती है इनको भी हम क्लासीफाई करते हैं आगे पार्ट्स में। तो सबसे पहले पार्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एक एक पॉइंट पर या तो हिंज सपोर्ट होगा और दूसरे पर केवल रोलर सपोर्ट होगा। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर हम दोनों जगह रोलर सपोर्ट कर दें तो बीम जो है वो एक दिशा में भाग जाएगी। तो हम जो सपोर्ट हैं वो दोनों सपोर्ट रोलर नहीं लेंगे। अगर हम दोनों सपोर्ट्स को हिंज सपोर्ट बना दें तो जब गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में जब थर्मल एक्सपेंसन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वजह से थर्मल स्ट्रेसेस इसमें जॉइंट्स पे क्रिएट हो जाएंगी, तो उस वजह से यहाँ पर क्रैक्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों को हिंज सपोर्ट भी नहीं बनाएंगे, एक को हम हिंज सपोर्ट और एक को रोलर सपोर्ट रखेंगे। ये होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, एक आपको बीम ए बी दिखा रखी है। पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है, पॉइंट सी पर पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का वर्टिकल, पॉइंट डी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इन हॉरिजॉन्टल से। ए सी बराबर 10 मीटर, सी डी बराबर 10 मीटर और डी बी बराबर 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस है हमारी 40 मीटर। स्पैन और लेंथ ऑफ द बीम क्या होता है, दो कंटिन्यूस सपोर्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्पैन और लेंथ ऑफ द बीम होती है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम one support is hinge support and another support is roller support. We don't prefer both supports to be roller support, because in that case the beam will move or beam will try to move in one direction only. we don't prefer to we don't prefer hinge supports at both the supports, because in this case when there is thermal expansion or contraction, as in case of winter or summer seasons, then there will be thermal cracks generated at these supports. So we don't prefer hinge supports at these supports. We prefer one support as a hinge support and the other support as a roller support.
सेकंड केस इज़ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता है, कैंटिलीवर बीम के केस में एक जो एंड है वो फिक्स एंड होता है और दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है, और फ्री एंड पर हम लोड अप्लाई करते हैं। यानी इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड द अनदर एंड इज़ फ्री एंड वी अप्लाई द लोड्स और फोर्सेस ऑन द फ्री एंड। तो ये इसमें लेंथ और स्पैन ऑफ द बीम आपको दी हुई है। तो स्पैन ऑफ द बीम जो होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंटिन्यूस सपोर्ट्स, यानी दो कंटिन्यूस यानी दो लगातार सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तीसरा केस होता है यहाँ पर ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम के केस में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो बीम है वो सपोर्ट्स के बाहर ओवरहैंग करती है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम दिखा रखी है जो दोनों सपोर्ट्स के दोनों ओर ओवरहैंग कर रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं CADBE, ये एक आपको ओवरहैंगिंग बीम दिखा रखी है। पॉइंट सी पर 10 किलोमीटर का पॉइंट लोड है, पॉइंट ई पर 20 किलोमीटर का पॉइंट लोड है, पॉइंट डी पर 30 किलोमीटर का पॉइंट लोड है, पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है। CA बराबर 10 मीटर, AD बराबर 10 मीटर, DB बराबर 10 मीटर, BE बराबर 10 मीटर। तो इसमें क्या है कि ये ओवरहैंगिंग बीम दोनों तरफ ओवरहैंग कर रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक ओवरहैंग यहाँ पर है और एक ओवरहैंग यहाँ पर है। इसी तरीके से इस वाले डायग्राम को आप देखें तो इसमें जो बीम है वो राइट साइड में केवल ओवरहैंग कर रही है, और दूसरा डायग्राम में जो बीम है वो केवल लेफ्ट साइड में ओवरहैंग कर रही है। एक जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें बीम जो है वो दोनों तरफ हमारी ओवरहैंग कर रही है। फिर दूसरी बीम होती है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स के केस में क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम के केस में जो मैंने आपको तीन इक्वेशंस बताई थी, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0, इन तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से हम बीम की जो एनालिसिस है उसको हम नहीं कर सकते हैं। बीम के एनालिसिस को करने के लिए हमें और इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डिफ्लेक्शन इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है या डिफॉर्मेशन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की बीम होती है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका फिक्स बीम, यानी इसके दोनों एंड फिक्स होते हैं। यहाँ पर आपको एक बीम दिखाई हुई है AB, ये इसका एंड AB फिक्स्ड है और इसका एंड BB फिक्स्ड है। पॉइंट C पर 10 किलोमीटर का पॉइंट लोड लग रहा है, AC बराबर 10 मीटर, CB बराबर 10 मीटर। फिर दूसरे तरह की बीम होती है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि इसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मेट्रो जैसे आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा मेट्रो जो चलती है ट्रेन, उसमें कितने सारे पिलर्स होते हैं, कंटिन्यूस पिलर्स होते हैं, तो वो कंटिन्यूस बीम कहलाती हैं। तो उसमें ABECD ये आपको कंटिन्यूस बीम दिखा रखी है। इसमें एक पॉइंट लगा रखा है 100 किलोमीटर का, AB बराबर 10 मीटर, BE बराबर 10 मीटर, EC बराबर 10 मीटर, CD बराबर 10 मीटर। तो कंटिन्यूस बीम में बस यही है, मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताई दिया। तो इस केस में आपको एक और इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे ये मैंने आपको बताया था कि जो रोलर सपोर्ट होते हैं, रोलर सपोर्ट का एग्जांपल, रोलर सपोर्ट को हम कहाँ प्रीफर करते हैं, रोलर सपोर्ट को हम प्रीफर करते हैं रोलर सपोर्ट को हम प्रेफर करते हैं जब हमें जो लोड्स हैं वो वर्टिकली ट्रांसफ़र करने होते हैं। जैसे कि जो पुल ब्रिज वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें या तो स्फेरिकल बॉल्स रख देते हैं, स्फेरिकल बॉल की जगह आपने ज़्यादा देखा होगा छोटे छोटे सिलेंडर रखे रहते हैं बीच बीच में। जो पुल्स होते हैं उसके बीच बीच में छोटे छोटे पिलर के पर छोटे छोटे सिलेंडर्स रखे रहते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो जब गाड़ियाँ वगैरह या ट्रैफिक वगैरह चलता है पुल के ऊपर, तो जो सारा लोड है वो पिलर्स में आ जाए, ठीक है। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा लोड तो वो टूटने की उसकी संभावना रहती है, तो इसलिए वो वहाँ पर रोलर सपोर्ट बनाते हैं। और हिंज, एक सपोर्ट हिंज हो और एक सपोर्ट रोलर, ये आइडियल कंडीशन है। सिंपली सपोर्टेड जो बीम है उसमें अगर एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट हो और एक सपोर्ट जो है वो रोलर सपोर्ट हो, तो ये आइडियल कंडीशन है। ये हर तरह के लोड को सहन कर सकती है। अगर दोनों रोलर सपोर्ट होंगे तो वर्टिकल लोड को तो ये सहन कर लेगा, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तो ये बीम एक दिशा में भाग जाएगी। इसी तरीके से अगर दोनों सपोर्ट्स को हम हिंज सपोर्ट बनाएंगे तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन जब होगा तो उस समय वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीम के अंदर, तो जॉइंट्स पे फेल हो सकती है। तो ये आइडियल कंडीशन है जिसमें एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट हो सिम्पली सपोर्टेड बीम की। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ बीम। तो इसको एक बार मैं आपको व्यू करा देता हूँ सारा जो मैंने आपको बताया। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें मैं और भी आपको टॉपिक ऐड करता रहता हूँ। थैंक यू।